नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो ट्रेडिंग में सुपर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो बेस्ड है मार्क मिनर्विनी की किताब ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विज़ार्ड के चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि क्या चीज़ है हर ट्रेडर को पहले समझ लेना चाहिए। आज हम कवर करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन, ईगो वर्सेस प्रॉफिट डिसीजन, सही तरीके से प्रैक्टिस करना और पेपर ट्रेडिंग के पिटफॉल्स। ये सब बातें आपको हेल्प करेंगी अपने ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इमोशनल डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका माइंडसेट। स्टॉक मार्केट में लोग हिसाब से ज़्यादा अपने इमोशन से चल रहा होता है। डर, लालच और ईगो आपके डिसीजन को बहुत इफेक्ट करता है। मार्क कहते हैं कि स्टॉक प्राइस का उथल पुथल इंसानों की इमोशन की वजह से होता है और लोग आज भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे पहले। इसलिए अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे, आप चेजिंग फॉल्स होप्स में उलझ सकते हो। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है जब मार्केट गिर रहा होता है पैनिक सेल न करना, और जब मार्केट ऊपर हो तो बिना सोचे समझे रिस्क न बढ़ाना। जैसे ही मार्केट आपको लॉस दिखा दे, घबराना मत। सोचो कि ये भी एक न्यूट्रल फेज है। जब शेयर गिर जाए तो डिसाइड करो कि क्या ये और नीचे जा सकते हैं या रिकवरी होगा, ना कि बस इसी होप में रुकना कि मैं ही सही था। जब आप डिसिप्लिन रहोगे और अपने प्लान को फॉलो करोगे तो इमोशन से निकल के आप बेहतर डिसीजन लेंगे। इमोशनल डिसिप्लिन का कुछ पॉइंट याद रखें। नंबर 1, घबराहट की सिचुएशन में सिस्टम फॉलो करें, मूड से ट्रेड ना करें। नंबर 2, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ओवर रिएक्ट ना करें। एक बाउंस या फॉल से पूरी स्ट्रेटेजी बंद ना करें। नंबर 3, हो सके तो लॉस के लिए स्टॉप लॉस लगाए ताकि आपके दिमाग और पोर्टफोलियो दोनों प्रोटेक्ट रहे। मार्क की किताब में ये आइडिया है, सक्सेस इन स्टॉक मार्केट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंट्रोल योर डायरेक्ट योर इमोशंस। यानी ट्रेडिंग में जो सीक्रेट है वो आपके अंदर है। अगर आप अपने डर, लालच, गुस्से को सही तरह से मैनेज करोगे तभी कंसिस्टेंटली अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड पार्ट, खुद पर भरोसा और फेलियर की जिम्मेदारी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अपने रिसर्च और डिसीजन खुद करना। मार्क की पर्सनल कहानी से समझाया, एक टाइम उन्होंने एक फुल सर्विस ब्रोकर पर पूरा भरोसा किया। ब्रोकर ने कहा कि एक बायोटेक कंपनी ने एड्स का इलाज पाया है और FDA अप्रूवल मिलना वाला है, स्टॉक ऊपर जाएगा। मार्क ने ब्रोकर की बात मानी और वही स्टॉक खरीद लिया, लेकिन वो टिप झूठी निकली। FDA ने रिजेक्ट कर दिया, स्टॉक नीचे चला गया और कुछ महीनों में मार्क का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट हो गया। ये उनके लिए बहुत पेनफुल सेटबैक था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया। जो पैसे आप कमाओगे वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी और पर नहीं। उसकी बात मार्क ने सोचा कि अब से सब कम खुद करेगा। उन्होंने अपने अकाउंट एक डिस्काउंट ब्रोकर के पास खुलवाया और खुद ही अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की। उनका मंत्र बना, डू द वर्क ऑन योर फेलियर्स। यानी जितना पैसा जीतोगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करते हो। ट्रेडिंग में ऐसा बहुत होता है, अगर आप दूसरे पे रैली कर रहे हो, चाहे वो ब्रोकर हो, टिप्सटर हो या न्यूज़ सोर्स हो, तो आप बस डर्स पहन के जैसे डिसीजन ले रहे हो। अगर नुकसान होता है तो ब्लेम के लिए दूसरों के पास जाओगे, लेकिन सच यही है कि कोई भी आपका फ़ायदा आप जितना नहीं चाहेगा। इसलिए मार्क कहते हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, लर्न, डू योर ओन रिसर्च एंड थिंक फॉर योर सेल्फ। यानी अपनी एनालिसिस खुद करो, कंपनीज को समझो, चैट्स पढ़ो। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे और प्रॉब्लम से अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगा। की बातें अपने रिसर्च के लिए, कभी भी ब्लाइंडली किसी की टिप्स पर पूरा भरोसा मत करो, हमेशा अपने सोर्स क्रॉस चेक करो। नंबर 2, अगर ट्रेड लॉस होता है सोचो मेरी स्ट्रेटेजी में क्या कमी थी, मत भूल जाओ बल्कि सुधार करो। 3 नंबर, सक्सेस सेलिब्रेट करो, फेलियर्स को लेसन समझो, अपनी गलतियों से डरता नहीं, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ो। नंबर 2, ईगो वर्सेस प्रॉफिट।
ट्रेडिंग डिसीजन में ईगो का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ही सही तरह का दिखावा अगर आपके ब्रेन में घुस जाए तो आप बड़े लॉसेस कर सकते हैं। मार्क इस बात को सीधे शब्दों में कहते हैं, मेकिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। यानी ट्रेडिंग में गलती मानने से ना कोशिश करो कि मैं सही हूँ, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे सही होने का मतलब कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल से सोचिए, आपने एक स्टॉक खरीदा और वो गिर गया। आपको लगने लगा मुझे वही सही लेना चाहिए था जो आपका मन बता रहे थे, या मार्केट फिर से सीधा हो जाएगा। ये सब सोचकर अगर आप स्टॉक को होल्ड करते रहोगे सिर्फ ईगो दिखाने के लिए तो लॉस बढ़ेगा। इंस्टेड पैसे को प्रायोरिटी दो। अगर स्टॉक रूल के ब्रीच कर रहा है तो तुरंत बेच दो, चाहे दिमाग कहते हैं मेरी स्ट्रेटेजी सही है। यह थोड़ा हार्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन बाद में अगर स्टॉक और नीचे चला जाता है तो लॉस और ज़्यादा होता है। ईगो बेस्ड डिसीजन का नुकसान। नंबर 1, अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन से नहीं चलता फिर भी आप गलत डिसीजन नहीं सुधराओगे तो नुकसान बढ़ेगा। नंबर 2, ईगो में डर का कारण प्रॉफिट पे एग्जिट नहीं करते, फिर भी करेक्शन में पैसा आ सकता है। नंबर 3, दूसरों के कंपटीशन में मत खो जाओ। ट्रेडिंग में कंपटीशन के सिवा आपको खुद से लड़ना है। प्रॉफिट बेस्ड अप्रोच। नंबर 1, ये समझो कि पैसे कमाने के लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट करूं और सही टाइम पर एग्जिट करूं। नंबर 2, अगर लॉस हो तो ईगो ना दिखाओ। बेटर है अपने ट्रेडिंग कैपिटल की रक्षा करो ताकि आपकी फ्यूचर में सिर्फ ट्रेड कर सको। नंबर 3, सही होने की बजाय प्रॉफिटेबल होने की खुशी मनाओ। हर ट्रेड में प्रॉफिट हो या नुकसान हो पर कम्युलेटिव ग्रोथ चाहिए। मार्क की बात याद रखो, ट्रेडिंग में मकसद पैसे बनाना, सही होने का ड्रामा दिखवाना नहीं। गलत प्रैक्टिस से बचे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। एक कहावत ट्रेडिंग में पूरी तरह से सही नहीं है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन उसको सही तरीका से करना और भी जरूरी है। काफ़ी ट्रेडर सिर्फ ट्रेड करने पर फोकस करता है बिना अपने मिस्टेक को एनालाइज किए। मार्क कहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से लक बढ़ता नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रैक्टिस से रिजल्ट इम्प्रूव होता है। गलत प्रैक्टिस का मतलब है जैसे कि हर रात एक ही तरह से ट्रेडिंग करते रहना, एनालिसिस, रिव्यू या जर्नल ना बना के सिर्फ दिन में रिपीटेशन, और अगर कोई ट्रेड लॉस होता है तो उसको भूल जाना। ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें फीडबैक साइकिल इम्पॉर्टेंट है। आप ट्रेड करो, रिजल्ट देखो, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलो। पेपर ट्रेडिंग का धोखा। आजकल बहुत से नया ट्रेडर्स पेपर ट्रेडिंग करता है। शुरुआत में लगता है सेफ आइडिया है, लॉस नहीं होगा, बस सीखने का मजा है। लेकिन मार्केट कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग गलत तरीका है। लेकिन क्यों? तो जानो। नंबर 1, इमोशनल प्रेशर मिसिंग। जब आप रियल पैसे इन्वेस्ट करते हो डर और खुशी अलग लेवल की होती है। पेपर में अगर आप लॉस कर भी लो तो असली पेन फील नहीं होता, पर जब रियल पैसा लगता है तब हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। पेपर ट्रेडिंग ये सिखाता नहीं कि स्टेट के टाइम आप कैसे रिएक्ट करोगे। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट का असली टेस्ट नहीं। रियल मार्केट में कभी ब्रोकरेज फील होता है, स्लिपेज होता है, एक सेशन डिले हो सकता। पेपर ट्रेडिंग में ये सब लिमिटेशन नहीं मिलती, इसलिए परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली अच्छा दिख सकता है। नंबर 3, फॉल्स कॉन्फिडेंस। अक्सर पेपर ट्रेडिंग में लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जब रियल अकाउंट खोलता है हर सिंगल पर पैसे खोने से शॉक लगता है और रियलाइज करते हैं कि मार्केट में 100% सर्टेनिटी नहीं। पेपर ट्रेडिंग और फॉल्स कॉन्फिडेंस हटाकर नहीं देता, इसलिए मार्केट सजेस्ट करते हैं कि जल्दी से रियल पैसे के साथ ही सीखना शुरू करो। बस अमाउंट इतना हो कि अगर वो सब खो जाए तो बहुत दुख हो, पर इतना छोटा हो कि जिंदगी खत्म ना हो। मतलब छोटे कैपिटल से ही शुरुआत करो, इससे आपको रियल पेन का आइडिया लगेगा और ट्रेडिंग ज़्यादा सीरियस होगा। फिर धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। फोकस करो रियल वर्सेस पेपर ट्रेडिंग। अगर आप पेपर पे जीत के खुश हो, समझ लोगी, जरूरी नहीं मार्केट में भी जीतोगे। पेपर ट्रेडिंग एक इल्यूशन है जो आपको लगता है कि सब सिंपल है। रियल ट्रेडिंग में जब लॉस दिखेगा तब सिम्टम्स अलग आएगा, इसलिए जितनी जल्दी आप रियल ट्रेडिंग करेंगे उतनी ही बेहतर होगा। बस इतना याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेहनत से ही आप अपने ट्रेडिंग लाइफ का हीरो बन सकते हो। मार्क ने भी अपने अनुभव से सीखा है, जिंदगी के हर फैक्ट में सक्सेस के लिए काम करो। ट्रेडिंग भी कोई शॉर्टकट नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब हम और भी ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज और टिप्स
डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।